एक गांव में एक राजा और एक रानी थी। उनके पास 4 उसे पुत्र था। अभी छोटा था पुत्र। और देखिए राजा बहुत खुश थे। 4 पुत्र पाकर वो बहुत खुश थे। उनका प्रजा भी है वो भी बहुत खुश थे। पूरे गांव का लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि राजा जो था वो सबको न्याय दिलाता था। वो कभी पीछे नहीं घसकता था अपने प्रजे से। हर वक्त प्रजा को न्याय दिलाता था। उसका छोटा बेटा, चारों बेटा जो था वो छोटा में बहुत एक दूसरे से लगाव था। बहुत एक दूसरे में मिलके रहा करता था। जरा सा भी लड़ाई झगड़ा नहीं। ये सब देखकर राजा बहुत खुश रहा करता था। कुछ दिन बीतने के बाद वो राजा जो थे वो महादेव जी के सच्चे और अच्छे भक्त थे। कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे उसका चारों बेटा बड़ा हो गया। अब देखिए जैसे जैसे उसका बेटा बढ़ते गया वैसे वैसे उस चारों में काफी अलग व्यवहार होने लगा। सभी चारों बेटा जो था चारों अलग अलग दिमाग का हो गया। कुछ अपने दिमाग जैसे होता है ना 5 उंगली, वो 5 उंगली को आप कभी देखे हैं कि एक जैसा होता है? नहीं होता है। इसी वजह से उसका चारों बेटा का दिमाग अलग अलग था। सभी अपने अपने दिमाग से सोचता था। तो उसमें झगड़ा होने लगा चारों में बड़ा बोलता था अरे ये काम ऐसे होगा, दूसरा बोलता था नहीं अरे ये काम ऐसे होगा, तीसरा बोलता था नहीं ये काम ऐसे होगा, और चौथा बोलता था नहीं ये काम ऐसे होगा। यही वजह से चारों में झगड़ा होता था। अब देखिए राजा को टेंशन होने लगा। राजा सोचने लगा कि अरे कितना प्यार था चारों भाई में, लेकिन चारों तो अलग ढंग का होने लगा। चारों गलत व्यवहार करने लगा, क्योंकि एक दूसरे में प्रेम दिखता ही नहीं है किसी में। ये सब वजह से राजा टेंशन में रहने लगा। जब टेंशन में रहने लगा तो एक दिन अपने चारों बेटे को बुलाया और बोला कि बेटा तुम चारों है ना लड़ाई झगड़ा बहुत करते हो, इसी वजह से मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। क्या पता कब मैं मर जाऊं, इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम्हारा चारों का बंटवारा कर दूं। ये बात सुनकर वो राजा का जो बेटा चारों था वो बोला ठीक है पिताजी आप बंटवारा कर दीजिए। तब देखिए राजा बोला कि मेरा पलंग है ना उसमें 4 पैर रहता है ना पलंग में, तो पलंग में 4 पैर था। तो बोला एक एक पैर सभी अपने अपने हिस्से में ले लेना, और पलंग का जो चारों पौवा है उसमें से एक एक हिस्से का पौवा के अंदर मिट्टी खोदना जब मैं मर जाऊंगा, और जिसका जो होगा हिस्सा वो अपने अपने हिस्से को ले लेना। ये बात सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुआ, पर राजा बीमार रहने लगा, क्योंकि उसका चारों भाई बहुत झगड़ा झांटी करते थे।